हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी। आज की इस वीडियो के अंदर एक शानदार अपडेट लेके आए हैं जिसका आपको इंतज़ार था, क्योंकि 12 महीने से ये एक बार आता है एग्ज़ाम। पीछे आपने सुना होगा CRE का एग्ज़ाम शुरू किया था एम्स दिल्ली ने, जिसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के जो भी एम्स हैं, ESIC, RML या सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी हॉस्पिटल्स हैं, ऑटोनोमस बॉडी हैं, उन सभी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एक साथ वैकेंसी निकाली जाती है। वैकेंसी किसकी निकाली जाती है? नर्सिंग ऑफिसर हो, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हो, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो, मतलब नर्सिंग की, मेडिकल की और पैरामेडिकल की वैकेंसियां एक साथ निकाली जाती है। कॉमन एग्जाम उसका करवाया जाता है। उसकी वैकेंसी 2024 की आ चुकी है। उसकी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। वैसे तो ये पीडीएफ 124 पेज की है, यानी 124 पेज, समझो कि कितने टाइम लग सकता है इसके अंदर। बट अपन आपको इसको डायरेक्टली, क्योंकि अपन नर्सिंग, मेडिकल और पैरामेडिकल के रिगार्डिंग अपडेट देते हैं, या अपना चैनल है, तो इसके संबंधित ही डायरेक्टली उसी पेज पे और वहीं पे अटैक करेंगे जहां पे अपने को जरूरत है। ओके, तो चलिएगा बिना टाइम वेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। आपके लिए वापिस से इतनी मेहनत करने लगे हैं कि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले, चाहे दिन हो रात हो, अवेलेबल करवा रहे हैं। तो इसके लिए हमें आपसे इतना ही उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी आप चलाते हो उसके ऊपर शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो, ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, एक छोटा सा एक मैसेज आपके लिए और है। हमारे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, देखिएगा, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ईमेल एड्रेस, सबके लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए हुए हैं। मोर पे लिखोगे तो वहाँ से हमें आप ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन करने के बाद में किसी भी तरह की कोई भी बात पूछनी हो हमसे पर्सनली, कोई चीज़ पूछनी हो, किसी वैकेंसी, रिजल्ट या कोई क्वेश्चन के बारे में, तो आप हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। ओके, तो चलिए यहाँ पे अपन डिटेल्स की बात करते हैं। CRE, जैसे कि हमने आपको एग्जाम बताया, कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2024, जिसके अंदर एम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी हॉस्पिटल्स है, ऑटोनोमस बॉडी हैं, उनके एग्जाम होंगे, जो कि रेगुलर बेसिस होंगे, ग्रुप बी और सी के अंदर, नॉन फैकल्टी। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि इसको वैसे पढ़ाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 124 PDF पेज हैं इसके। तो यहाँ पे मैं आपको रेंडमली बता देता हूँ कौन से इंस्टीट्यूट का एड्रेस क्या है, ईमेल क्या है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट का नाम दे रखा है, मतलब इसकी वैकेंसी है। जैसे एम्स बठिंडा है, भोपाल है, बीबी नगर है, बिलासपुर है, देवगढ़ है, गुवाहाटी है, जोधपुर है, कल्याणी है, मंगलागिरी है, नागपुर है, पटना है, रायबरेली है, ऋषिकेश है, विजयपुर है और रिम्स है। ओके, और RIPANS है, और RML है, सफ्दरजंग है, और ESIC है। देखिएगा, ESIC की भी रहती है, इसके साथ में है रायपुर, राजकोट, गोरखपुर, दिल्ली, कैफीमस, RHTC और भुवनेश्वर। इन सभी की वैकेंसियाँ यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे इसका CRE जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हुई है, वो 25/9/2024 से हो चुकी है, और 16/10/2024 को इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। शाम को 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। यानी स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट हमने आपको यहाँ पे बता दी है। अब आपकी जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगी वही बताएंगे। यहाँ पे फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, छोटी बातें हैं, ये नहीं बताएंगे। एज रिलैक्सेशन की प्रोसेस की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के अनुसार या उनके रूल रेगुलेशन के अनुसार जो पॉलिसी है, उसके तहत जो बनते हैं वो सब के सब एज रिलैक्सेशन वैसे ही रहेंगे। जो पहले से काम कर रहे हैं किसी भी हॉस्पिटल्स के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, PSU, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हर हाल के अंदर लेके आना होगा। और जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम NOC लगाओगे, वही आपको DV के टाइम में NOC चाहिए होगी। ओके, चलिए अब अपन इसकी डिटेल्स बात करते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की बात करते हैं। जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 2400 है। SC ST और EWS जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 3000 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फिल की फीस है, और SC ST और EWS को 2400 रुपये फीस है, और PWD यानी डिसेबिलिटी वालों को कोई भी किसी भी तरह की फीस नहीं देनी। नेट बैंकिंग वगैरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म फीस जो है भर सकते हो। एग्ज़ाम की बात करते हैं
तो 14 से 20 दिसंबर 2024 के बीच में इसका एग्ज़ाम होने की टेंटेटिव डेट दी है। डेट आगे पीछे किया जा सकता है, 15 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन रिटन एग्ज़ाम से संबंधित आ जाएगा। बाकी टेंटेटिव डेट 17 से 20 है, तो अब एवरेज उम्मीद यही है कि यहाँ पे हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 3 दिन पहले आपके इशू की जाएंगे। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी एग्ज़ाम हो, उसकी बात करते हैं। 100 मिनट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 100 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड नॉलेज और कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित रहेंगे और 75 क्वेश्चन अपने फील्ड से संबंधित रहेंगे जिसका अपन एग्जाम दे रहे हैं। यानी 75 क्वेश्चन अपने फील्ड के और 25 क्वेश्चन अदर। 100 क्वेश्चन हो गए और 100 मिनट मिलेंगे और 100 ही नंबर होंगे। पेपर आपको सेक्शन वाइज भी मिल सकता है, जैसे 20-20 का 5 सेक्शन हो गए, 20-5 100, जिसका टाइम हो गया जैसे 20 मिनट का एक सेक्शन है और इसको 20 ही मिनट मिलेंगी। इस सेक्शन को सबमिट करने के बाद दूसरे सेक्शन पे चले गए तो इसको वापस सेक्शन पे नहीं आ सकते। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके पास राइट है, ये बोल रहे हैं कि हमारे पास राइट है, हम ये कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो अभी फाइनल इसका नहीं है, बाकी आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वल एक क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होगी नहीं। क्वालिफिकेशन की क्वालिफाई मार्क्स की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस और जनरल की 40% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी के 35% होने चाहिए और एससी एसटी के 30% क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होंगे तो आप इसके अंदर शॉर्ट लिस्टेड किए जाओगे। ओके, और इसके अंदर अदर डिटेल्स की देखते हैं तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रॉल डाउन करते जाता हूँ और यहाँ से पोस्टें शुरू होती है। अब डायरेक्टली चलते हैं 86 नंबर पेज के ऊपर। 86 नंबर पेज के ऊपर अपनी डिटेल्स मिलेगी अपने को। तो यहाँ पे देखिएगा फार्मासिस्ट वगैरह की इनकी भी वैकेंसी है, देखिएगा। ओके, बाकी अपने 86 ये देखिएगा 86 पेज नंबर पे आए। यहाँ पे किस किस की पोस्टें हैं, एएनएम की है, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की है, नर्सिंग ऑफिसर की है, पब्लिक हेल्थ नर्स की है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट की है, स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट की है, स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट की है, फिर नर्सिंग सिस्टर की है, फिर नर्सिंग ग्रेड फर्स्ट की है और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की है, टीबी एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट की है और एड्स एजुकेटर की है। इतनी तरह की वैकेंसियां हैं, किसके अंदर क्या है वो आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 नंबर पे देखोगे तो एड्स एजुकेटर की है, इंस्टीट्यूट कौन सा है, दिल्ली के अंदर पोस्टिंग है इनकी, एज 30 साल तक, पे स्केल 7th के अनुसार सैलरी मिलेगी और क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग वगैरह ये हो, इनके संबंधित एक्सपीरियंस हो। एएनएम की है आरएचटीसी नसफगढ़ के अंदर वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके पास फीमेल मल्टीपर्पज़ वर्कर का कोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, जम्मू के अंदर पोस्ट है, 21 से 35 साल एज होनी चाहिए। 9 पे लेवल के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। बीएससी पोस्ट वैसी बीएससी हमने कर रखी है तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो, बट 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 200 बेडेड हॉस्पिटल्स का। नर्सिंग ऑफिसर ईएसआईसी के अंदर भी भर्ती है जिसकी बात करते हैं तो 30 साल से ज़्यादा इसकी एज नहीं होनी चाहिए और एज रिलैक्सेशन फॉर एम्प्लॉय जो SIC के अंदर कहीं भी काम कर रहे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी है। पे लेवल 7th के अनुसार सैलरी मिलेगी और इसके अंदर बीएससी पोस्ट वैसी बीएससी एमएससी अप्लाई कर सकता है, बट जीएनएम अगर आप हो तो आपके पास कम से कम 50 बेड हॉस्पिटल का 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। पब्लिक हेल्थ नर्स की बात करते हैं तो ऋषिकेश के अंदर है, 8th पे स्केल के अनुसार सैलरी मिलेगी और 21 से 35 साल एज नर्सिंग रिकॉग्नाइज किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रखा हो या 2 साल का आपके पास पब्लिक हेल्थ नर्स से संबंधित एक्सपीरियंस हो। 6 नंबर पे दे रखा है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एसएनओ की भर्ती है, जम्मू के अंदर 21 से 35 साल एज और 8th पे लेवल के अनुसार सैलरी मिलेगी। बीएससी पोस्ट बीएससी बीएससी एमएससी हर एक कोई अप्लाई कर सकता है, बट इसके अंदर 3 साल का 100 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है। एम्स नागपुर की बात करें तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, 21 से 35 साल एज है, 8th पे लेवल के अनुसार सैलरी मिलेगी। बीएससी पोस्ट बीएससी बीएससी एमएससी सेम ही है और 3 साल का एक्सपीरियंस 200 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। एम्स पटना की बात करते हैं तो एसएनओ की भर्ती है, 21 से 35 साल, 8th पे लेवल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, बीएससी पोस्ट बीएससी बीएससी एमएससी और 3 साल का एक्सपीरियंस 100 बेडेड हॉस्पिटल का कम से कम होना चाहिए। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर रायबरेली की बात करते हैं तो सेम ही है, इसके अंदर 8th पे लेवल नहीं होगा, इसके अंदर 7th होगा रायबरेली के अंदर, पता नहीं क्या इनका सिस्टम अलग ही है। और यहाँ पे 100 बेडेड हॉस्पिटल का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बीएससी और पोस्ट बीएससी के साथ में।
में। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट के अंदर 8th पे लेवल के अनुसार बठिंडा के अंदर भी भर्ती है। पोस्ट बेसिक बीएससी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टेट से। 100 बेडेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 3 साल तक का। और देवगढ़ की भी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, सेम टू सेम है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल का। स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट यानी नर्सिंग सिस्टर की राजकोट के अंदर भर्ती है। 8 पे लेवल के अनुसार बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी एमएससी कैंडिडेट होना चाहिए और मिनिमम 3 साल का 100 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट और नर्सिंग ऑफिसर फर्स्ट ग्रेड की जो गोरखपुर के अंदर भी भर्ती है, बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी एमएससी के साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 100 बेडेड हॉस्पिटल का। टीबी चेस्ट डीडीज असिस्टेंट की पटना के अंदर वैकेंसी है, बीएससी नर्सिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए और डिप्लोमा इन नर्सिंग हो विद 2 इयर्स रिलीवेंट एक्सपीरियंस। टीबी से संबंधित आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। टीबी चेस्ट और डिजीज हेल्थ असिस्टेंट की भी रायपुर के अंदर वैकेंसी है, इसके अंदर भी सेम ही है, 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए नर्सिंग के साथ में। तो ये अपने नर्सिंग मेडिकल और पैरामेडिकल की 15 तरह की भर्तियां मैंने बड़ी बड़ी बताई। फार्मासिस्ट की भी इसके अंदर वैकेंसी है जो कि ऊपर डिटेल्स दे के रखी है, इससे ऊपर वाली डिटेल्स के अंदर है, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखिए फार्मासिस्ट एलोपैथी के अंदर है, फार्मासिस्ट है। तो ये भी वैकेंसियाँ हैं जोधपुर के अंदर वगैरह वगैरह बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। तो इसकी सबकी डिटेल्स तो हम वीडियो के अंदर नहीं बताते, किसी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ये पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक हमने आपको बता दिया कहाँ पे है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ में आप अच्छे से पढ़ करके और इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, तकरीबन 14-15 दिन ही बचे हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट दिनों की। तो अभी आप जाके है इसका एलिजिबल क्राइटेरिया देख के और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। वैसे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने आपको बता दिया है, फिर भी आप खुद की तसल्ली के लिए आप इसका डिटेल्स में देख लेना और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना। ओके, तो ऐसी अपडेट पाते रहने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर एक अपडेट को ऐसे ही मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।